नमस्कार मित्रों, हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। ये आज के टॉपिक के बारे में हम थोड़ा बहुत कर्म वाले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं। अक्सर मेरे पास लोग अपने रिलेशनशिप के इश्यूज को लेके आते हैं। रिलेशनशिप में तकलीफ हो जाती है, अनबना हो जाता है, गांठ इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको उकेलना, रास्ता निकालना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो पति पत्नी की हो, भाई बहन की हो, माता पिता के साथ की हो, फ्रेंड्स के साथ की हो, रिलेशन है। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, तो वही हिसाब से आज आपको और इसके बारे में गहन चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि ये रिलेशनशिप इशू जो है वो आया क्यों। पहले तो आप देखिए रिलेशनशिप किसके साथ का प्रॉब्लम है। जो अपने हैं उसी को हम रिलेशन में बोलते हैं ना। तो वो आपकी लाइफ में आया क्यों? क्योंकि वो आप पैदा होने से पहले पसंद करके आए हैं। माँ बाप भी पसंद करके आए हैं, इन-लॉज या सास ससुर या बीवी वो भी आप पसंद करके आए हैं। अभी जब आप पसंद करके ही वो मैदान में उतरे हैं तो उसके रूल जानने जरूरी है या उससे ओपोज होना जरूरी है, राइट? तो सीधी बात है, रिलेशनशिप के बारे में जब भी तनाव हो तो पहले आप परिस्थिति को समझिए, क्योंकि आप खुद पसंद करके आए हैं। अगर इसमें आपको कोई तकलीफ है तो उसके लिए आप कमेंट में लिखिए, हम जवाब देंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल है, ऐसे रिलेशनशिप के रास्ते क्या हो सकते हैं? एक तोड़फोड़, मारामारी, रिलेशनशिप डिवोर्स वगैरह काफ़ी कुछ होता है, राइट? माँ बाप के साथ आपका रिलेशन अच्छे नहीं है, घर बदल दो, अलग रहने चले जाओ। बीवी पसंद नहीं है, डिवोर्स दे दो, आजकल बहुत होते हैं। कोर्ट में, आप फैमिली कोर्ट में जाइए, वहाँ भरा पड़ा हुआ है। दोस्त ना रहा वाले गाने वाले रील्स आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये लोग भी इससे निकल गए हाथ से। लेकिन इससे क्या होगा? क्या रास्ता निकलता है? नहीं। आपको ये कर्मा है आपका, तभी तो आप इसमें आए हैं। अगर आप इसमें आने के बाद में, रिलेशनशिप में तनाव में आने के बाद में आपको ये सोचना है कि ये मेरा कर्म है, अगर मैं नहीं भुगतूंगा तो और कौन करेगा? इसके लिए क्या करना है, आपको सिचुएशन से देखना है। जैसे थर्ड पार्टी, दो लोग लड़ रहे हैं, हम दूर से देखते हैं ना, ऐसे अपने आप को विजुअलाइज करो, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और उसके कुछ तरीके हैं जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये देखिए, अगर आप भागेंगे तो क्या होगा। हमारे पास एक बंदा आया, उसकी सेकंड वाइफ यानी सेकंड मैरिज के बाद में फिर उसके तनावपूर्ण रिलेशनशिप हो गए। तो हमने पूछा, भाई ये तुम्हारा दूसरा मैरिज है तो पहले वाले से डिवोर्स क्यों लिया? तो बोले वो तंग करती थी, परेशान करती थी, जीना मुश्किल कर दिया था, हम लोग मारामारी करते थे। ठीक है, अभी बोले इससे थोड़ा और बदतर की ओर जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? अगर आप एक से भागे और वहाँ से जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब नहीं किया तो दूसरा मैदान तैयार है। तो पहले तो क्या है, आप उसको ऑब्जर्व करो। परिस्थिति कितनी भी तंग हो, आप थर्ड पार्टी की तरह ऑब्जर्व करो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर वाला बहुत दयालु है, किसी को कहीं भी नहीं डाल देता है। आपने देखा होगा रास्ते पे जो पागल आदमी भी पड़ा होता है उसके भी खाने की व्यवस्था वो कर देता है। ठंड में लोग आके कंबल डाल के चले जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है? हम तो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। आप रील देख रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा बहुत और भी ज्ञान है नॉर्मल लोगों से, ऐसे लोगों से। तो फिर क्या ऐसा होता है? क्योंकि हमारा कर्मा है, उसे हमें भुगतना है। कर्मा भुगतना आसान तरीका ये है, आप उसको ऑब्जर्व करो, इसके बाद में उससे सबक सीखो, मुझे इससे क्या लेसन लर्न करना है, और इसके ऊपर काम करो। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम पकड़ के बैठ जाते हैं। इसके ऊपर काम करो। क्षमा साधना है, इसके बारे में भी हमने पिछले एपिसोड्स में बात किया है। क्षमा साधना करिए, मन को शांत करिए। जब भी गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, तो पहले तो मैदान छोड़ दो, यानी रूम से बाहर निकलो, माहौल बदल दो। जरूरी नहीं कि तुरंत रिप्लाई करो, तुरंत फाइट करो, इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो
ऐसी कुछ सिचुएशन में आओ तो पहले ये सब ध्यान रखो। और हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी परिस्थिति से भागेंगे, इससे बड़ा वाला प्लॉट आपकी राह देखता होगा। आपको जो सीखना है सबक, वो सिखा के ही रहेंगे। ऊपर वाला ने आपको जिस मकसद के लिए भेजा है उतना तो पूरा करना है, तो उसी से ही सीखने के लिए आपको ये मैदान दिया गया है या एपिसोड दिया है, आपको वो पूरा करना ही है। दूसरा क्या तरीका है, आपको जो भी गलती की है इसके ऊपर ध्यान करके वो गलतियां बार बार ना दोहराइए। कभी कभी क्या होता है, हम अनजाने में एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। किसी एक के साथ झगड़ा किया तो दूसरे के साथ हम वो ही टोन से उसी हिसाब से झगड़ा करते हैं। एक नहीं दो जगह से हमारे रिलेशन स्ट्रेन हो जाते हैं। फिर बोलते हैं या अपने आप को गाली देते हैं या अपने आप को दोषी मान के ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं, या सामने वाले के बोलते हैं दुनिया ही ऐसी है। ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है और अपने आप में बदलाव लाना है। दूसरा है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। काफ़ी परिस्थिति में सामने वाला दबाव डालता है या गलत कर रहा है तो ना बोलना, या अपने लिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है इतना तो बोल ही सकते हैं। और अननेसेसरी कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो जाइए। परिवार में जितने लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी समस्या है। आपसे जितना बन सकते हैं इतना ही कर सकते हैं। लेकिन दो लोग परिवार में कुछ कर रहे हैं, हाँ नहीं मुझे तो होना ही चाहिए करके घुसेंगे तो क्या होगा, अननेसेसरी आप फिर उसको बोल नहीं सकते ये मेरा कर्मा है। ये ना समझ है। लोगों के साथ सीधा घुसना नहीं है और हर परिस्थिति से सबक सीखना है कि इसमें मेरे लिए क्या सबक है, मेरे क्या लर्निंग है, तभी ये इसे आप बाहर निकल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। कुछ कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि भाई पति है तो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, पत्नी है तो खाना बनाएगी। ऐसे तो नॉर्मल रूटीन है ना, वो व्यवहार है घर का, एक सुचारी व्यवस्था है। इसके अलावा मैंने किसी के लिए इतना किया तो सामने वाला इतना करेगा ही, तो अननेसेसरी अपेक्षा से रिलेशन स्ट्रेन होते हैं। तो आप सोच के ही उम्मीदें रखिए और उम्मीद के ऊपर अपने ख्याली पुलाव मत पकाइए। काफ़ी लोग परेशान इसी से ही होते हैं कि ज़्यादा उम्मीद रख के बैठते हैं। तो बी प्रैक्टिकल। पता है ये बंदा या ये बंदी इतना ही कर सकती है, ये मेरा दोस्त है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो बी रियलिस्टिक, इससे ज़्यादा मत करिए तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अपना कर्तव्य निभाना है। अगर आप आप माँ हैं तो माता का कर्तव्य निभाइए, आप बेटे हैं तो बेटे का कर्तव्य निभाइए, इससे भागिए मत। थोड़ा समय दीजिए परिवार को, देखिए आप अपना कर्तव्य बराबर निभाते हैं कि नहीं। और सबसे अहम बात, जब आपको लगता है दुनिया आपके पीछे पड़ गई है, आप वर्थित नहीं है, यानी आप इतना लोगों के लिए कर नहीं पा रहे हैं, तो निराश मत होइए। अपने अच्छे जो भी गुण हैं उसका लिस्ट बनाइए, अपना गुड सेल्फ एस्टीम बढ़ाइए। एक होता है सेल्फ एस्टीम, ये गुड सेल्फ एस्टीम बोल रहा हूँ मैं। आप अच्छा खाना पका सकते हैं, लिस्ट बनाइए। आप लोगों के अच्छा गाना गा सकते हैं, बनाइए। काफ़ी लोग क्या है, घर में काम करते करते सीटी बजाते हैं, बहुत मस्त म्यूज़िकल सीटी बजाते हैं, तो वो भी एक अच्छा एक गुण है, अच्छी क्वालिटी है। लिस्ट बनाइए, जो दूसरों को नहीं आता है वो आपको आता है, तो फिर आपके अंदर से वो निराशावादी विचार निकल जाएंगे। तो वहाँ से रिवर्स करना शुरू करिए और धीरे 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 जैसे बताया ऐसे पूरा करिए। क्षमा साधना के लिए पिछले वाले एपिसोड में आप जाके देख सकते हैं, उसमें विगत से हमने पूरा एक एपिसोड बनाया था, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।